आज हम देखते हैं शियांशु की दीदी उसे और शीना को अपनी ऑफिस बुलाती है। दरअसल उसका प्लान था आमने सामने बैठ के शियांशु और शीना की फीलिंग्स को बाहर लाने का। सुबह तक वो शीजी के साथ शियांशु को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और अभी वो अचानक से शीना और उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करने की बात करती है, जिससे शियांशु तो खुश था लेकिन शीना को इस बात से ऐतराज़ थी। शीना आज एडमिट करती है वो किसी और को पसंद करती है। शीना जाना चाहती है तो शियांशु उसे छोड़ देने की बात करता है, पर शीना कहती है वो अकेली जा सकती है। शियांशु की दीदी उससे कहती है क्या वो श्योर है कि शीजी के साथ ब्रेकअप करने से शीना उसके साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएगी। शियांशु बिना कुछ बोले शीना के पीछे जाने लगता है। तब शियांशु की दीदी किसी को फ़ोन पे मीडिया को बुला के शियांशु और शीना की फ़ोटो लेने के लिए बोलती है, फिर उस फ़ोटो को उसके मॉम डैड तक पहुंचाने के लिए बोलती है। शियांशु जब शीना को गाड़ी तक छोड़ने आता है तभी उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है और उन तस्वीरों को शियांशु के मॉम डैड तक पहुंचा भी दी गई होती है। उन्होंने शीजी को बुलाया था। उन्हें लग रहा था ये सब शीजी की वजह से हुआ। वो स्टार थी तो उसके आगे पीछे मीडिया घूमती थी और इसी वजह से वो लोग शियांशु को भी फॉलो किया करते थे। शियांशु के पापा शीजी पे बहुत गुस्सा थे। उन्हें डर था इन सब की वजह से उनके रेपुटेशन पर दाग ना लग जाए, उनके बिजनेस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। वो शीजी को स्ट्रिक्टली बताते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। शीजी तो उनके सामने एकदम इनोसेंट बनने की नाटक करती जाती है। बाहर आके वो शियांशु की दीदी को फ़ोन करती है। शियांशु की दीदी उसे साफ साफ कह देती है अब जो करना होगा उसके मॉम डैड कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो शियांशु को अपने कब्जे में करने में नाकाम रही तो वो आगे जाके उसकी कोई मदद नहीं करेगी। शियांशु की मॉम पूछती है क्या वो सच में शीजी की मदद करेंगे। शियांशु के पापा के लिए दोनों बहनें ही बेकार थी, कोई भी उनके बेटे के लायक नहीं था। एक तो शीना थी जिसका शाव के साथ चक्कर चल रहा था, तो वो तो एकदम ही शीना को शियांशु के साथ नहीं देखना चाहते थे और शीजी के बारे में भी उनका ख्याल अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था शीजी एक नंबर की मतलबी घमंडी लड़की थी, लेकिन फिर भी दोनों बहनों में से उन्हें शीजी को चुनने में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था और कुछ हो ना हो शीजी उनके बेटे से सच्चा प्यार करती थी। इसी वजह से उन्हें लगता था शीजी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। शियांशु के पापा अभी भी अपनी बेटी को बिजनेस फील्ड में नहीं देखना चाहते थे। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो तो इस बात से हैरान थे कि उन्होंने 10 साल के लिए जो शर्त रखी थी उसके सामने वो उसने कैसे निभाई। कितनी कठोर दिल की होने पे कोई लड़की ऐसा कर सकती है। उन्हें बस इस बात की तसल्ली थी कि शियांशु अभी ठीक हो चुका था तो जल्द ही वो अपनी दीदी को हटा के सारा बिजनेस टेक ओवर कर सकता था। वहाँ शियांशु की दीदी अपनी सेक्रेटरी से मिलने आई थी। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाएगी। सेक्रेटरी उससे पूछती है उसने शाओ को भी शीना और शियांशु की फ़ोटो भेजे थे, पर क्या इससे शाओ के साथ शीना का ब्रेकअप का चांस नहीं बढ़ गया। अगर शीना इसके बाद शियांशु के पास लौट आई तो फिर क्या होगा। इन सब से शियांशु की दीदी को कोई मतलब नहीं था। उसके लिए अगर शीजी शियांशु को अपनी तरफ कर पाई तो ठीक था, नहीं तो किसी भी चीज़ के लिए वो और सैक्रिफाइस नहीं करने वाली थी। उसके लिए तो सबसे अच्छा होता अगर शाओ के साथ शीना की ब्रेकअप हो जाती। वो शीना को किसी के साथ भी देखना नहीं चाहती थी। वहाँ शियांशु के पापा उसे वार्न करने आते हैं। वो कहते हैं अगर उसकी वजह से उनके बिजनेस पर कोई इफ़ेक्ट पड़े तो वो उसकी दीदी को कंपनी सौंप देंगे। वो शीना को इमीडिएट डंप करे और शीजी के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचे। शियांशु के पापा को किसी के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी। वो बस अपने बिजनेस को लेके पॉजिटिव थे। शियांशु को उसकी दीदी और चेंग बाई के बारे में पता चलता है कि दोनों साथ में मिलकर शाओ की कंपनी को टेक ओवर करना चाहते थे, लेकिन शीजी और उसके दीदी के बीच क्या रिश्ता था वो क्लियर नहीं थी। इसीलिए शियांशु गेस करता है दोनों के बीच शायद मदद करने का रिश्ता था। शियांशु कहता है अगर उसकी दीदी की वजह से शाओ खतरे में आए तो शीना भी खतरे में आ सकती है, तो उसे कैसे भी करके शीना को शाओ से दूर करना होगा। शियांशु अपनी असिस्टेंट से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलता है। साथ में ये भी कहता है जिस डॉक्टर के साथ उसकी दीदी और शीजी की कांटेक्ट ना हो उस डॉक्टर को वो अपॉइंट करे। वहाँ शीना शाओ के लिए फ्राइड राइस बना रही थी। वेंजी के साथ फ़ोन पे बात करते करते अचानक से वेंजी को प्रॉब्लम होते देख गैस ऑफ
ऑफ किए बिना ही शीना उसके पास जाने लगती है। बाहर बारिश हो रही थी, उसके पास छाता भी नहीं था, तो वो बिना छाता के ही जाने लगती है। वेंजी शायद रास्ते में गिर गई थी, तो शीना उसे पकड़ के घर ले आती है। थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो घर जाने के लिए उठती है और वहाँ शाओ आके देखता है फ्राइड राइस जल रही थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो चुका था। वो जल्दी से जाके गैस ऑफ करता है, तभी शीना भी आ जाती है। इस हरकत के लिए शाओ उसे डांट ही रहा था कि ऐसे में उसके पास शियांचू और शीना की फ़ोटो आती है। वो शीना से पूछता है कि क्या वो शियांचू के ऑफिस गई थी, लेकिन शीना को उसे कोई जवाब नहीं देनी थी। इवन शाओ जब उस फोटो को दिखाता है तब भी शीना को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना था। शाओ उस पर चिल्लाने लगता है और शीना अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। शाओ को लग रहा था ये शीना का एक्सक्यूज़ है डांट ना खाने के लिए, लेकिन पास जाके देखता है शीना बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आता है। डॉक्टर बताते हैं बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार आया था। वह शियांचू भी डॉक्टर दिखाने आया था। डॉक्टर बताते हैं वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक होने की प्रोग्रेस बहुत अच्छे से जा रही है। शियांचू उन्हें ये बात किसी से भी कहने से मना करता है। जाते वक्त उसकी मुलाकात इन दोनों से हो जाती है। शीना को एक दिन के लिए हॉस्पिटल रुकना था। इसके बाद तो इन दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगती है कि शीना के पास कौन रुकेगा। शीना डिस्टर्ब हो जाती है। शाओ शियांचू को जाने के लिए बोलता है और शीना शाओ को भी यहाँ देखना नहीं चाहती थी, लेकिन शियांचू के लिए शीना अभी भी सिंपैथी दिखा रही थी। शीना के गुस्से की वजह से शाओ बाहर चला जाता है और शियांचू दरवाजे के बाहर रुकना चाहता है। सुबह उठ के शीजी घर की हर जगह शियांचू को ढूंढती है। परेशान होकर वो उसे फ़ोन करती है। शियांचू तो यहाँ पे था पूरी रात। शीजी से वो कहता है किसी काम से वो बाहर आया है। शियांचू शीजी से पूछता है क्या वो उसके घर पे है। शीजी बताती है उसके मॉम डैड ने कहा था रुकने के लिए। ऐसे में शीना को पानी लेते देख शियांचू उसके पास जल्दी से आता है। शीजी को पता चलता है शियांचू शीना के साथ था। गुस्से से वो तोड़ फोड़ करने लगती है। शियांचू और शीना के बीच नॉर्मल बात होने लगती है। शीना को दोपहर के बाद छुट्टी मिलने वाली थी, तो शियांचू शीना से पूछता है उसे लंच में क्या खाना है। शीना को कुछ भी चलता। तब शियांचू शीना के लिए उसके पसंदीदा खाना लाने जाता है। उसके जाते ही शीना के पास खबर आती है वेंजी शेंग को डिवोर्स देने गई है, तो वो तैयार होकर उसी हालत में वेंजी से मिलने आती है। वो शेंग और वेंजी दोनों पे ही गुस्सा दिखाती है, यहाँ तक कि शाओ ने उसे नहीं बताया था इस बारे में, तो वो उस पर भी चिल्लाने लगती है। वैसे इनको अपनी गलती समझ में आ गई थी। शाओ शीना को उनसे दूर ले जाता है। दरअसल अभी तक इनका डिवोर्स नहीं हुआ था। शीना ये जान के बहुत खुश होती है। यहाँ इन दोनों के बीच भी गुस्सा नाराज़गी दूर हो चुकी थी। दोनों हैंग आउट करने जाते हैं और वहाँ शियांचू आके देखता है शीना हॉस्पिटल नहीं थी। शीना थोड़ा थोड़ा समझ रही थी शाओ की सिचुएशन को। वो कहती है अगर वो उसकी जगह होती तो उसे भी उसके एक्स गर्लफ्रेंड को देख के ऐसा ही फील होता। शाओ कहता है उसका कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी। शीना शाओ को उसके करीब आने को बोलती है ताकि वो उसके कंधे पर सर रख सके। पूरा दिन वो शाओ के साथ एक अच्छा खासा वक्त गुजारती है। बाद में उसे अपने मॉम का कॉल आता है। वो शीना को अगले दिन घर बुलाती है, क्योंकि जब भी शीजी को शीना से झगड़ा करना होता था तो वो अपने मॉम डैड से कह के शीना को घर बुलाती थी। शीना को उसकी मॉम शीजी के बारे में बताती नहीं, फिर भी शीना को अंदाज़ा था कि शायद शीजी की वजह से ही वो उसे घर बुला रही थी। शाओ कहता है वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि कमज़ोर पाके शीजी उस पर चढ़ने लगेगी और वो ऐसा नहीं होने देगा। अगले दिन गाड़ी से उतरते ही शीना शीजी की गाड़ी देखती है। वो शाओ को उसके साथ ऊपर जाने से मना करती है। शाओ कहता है अगर उससे सिचुएशन नहीं संभाला जाए तो वो उसे ज़रूर फ़ोन करके बुलाए। शीना के आते ही शीजी उस पर चढ़ने लगती है। शियांचू को लेके वो शीना पे इल्ज़ाम लगाती है। शुरू में तो वो शीना को बहुत सुनाती है और बाद में वो शीना से भीख मांगने लगती है उसे और शियांचू को उनके हाल पे छोड़ देने के लिए। वो शीना को शियांचू से दूर रहने के लिए बोलती है। शीना की मॉम शीजी को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर शीजी को अपने से मतलब था। वो तो अपनी मॉम को धक्का मार के हटाती है। तब उसके पापा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उस पर हाथ उठाने जाते हैं, लेकिन अपने आप को रोक भी लेते हैं। वो जानते थे शीजी कितनी मतलबी थी। वो शियांचू के लिए अपने मॉम डैड को भी भूल चुकी थी। शीना ये सब देख शीजी को प्रॉमिस करती है कि वो शियांचू के सामने कभी नहीं जाएगी, लेकिन शीजी को सिर्फ उसके बातों पे भरोसा नहीं था।
वो तो शीना को ये बात लिख के देने के लिए बोलती है। शीना शायद वो भी करती, लेकिन शाओ आके कहता है शीना ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगर उसे अपने मंगेतर को संभालना नहीं आता तो इसमें शीना क्या कर सकती है। पहले वो अपने मंगेतर को जाके संभाले। शीजी तब शाओ से भी झगड़ा शुरू कर देती है। ऐसे में शीना के पास शियांचू का कॉल आता है तो शाओ शीना का फ़ोन लेके शियांचू से बात करता है। वो जब शीजी के बारे में चुगली करने जाता है तब शीजी वहाँ से चली जाती है।